अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास फिजिक्स से और टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन हमने देखा था सॉलिड के अंदर भी होती है, लिक्विड के अंदर भी होती है और गैसेस के अंदर भी होती है। हाँ, हमने सॉलिड और लिक्विड की थर्मल एक्सपेंशन को तो देखा था, लेकिन गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन को नहीं देखा था क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो उसकी कुछ यूजेस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको हमने देखना है। और अगर हम थर्मल एक्सपेंशन को अवॉइड करें तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, तो उनको भी आज हमने वन बाय वन करके देखना है। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं जी। तो देर आर सम एप्लीकेशंस। सबसे पहले नंबर पे आती है थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर क्या होते हैं? थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर का चेंज मेजर करता है। ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, और यहाँ पे जो लिक्विड यूज हो रहा है इसके अंदर दैट इज मरकरी, या अल्कोहल को भी हम यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास मरकरी। अब मरकरी ही क्यों यूज किया है? क्योंकि उसकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। ये हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, तो क्या हो रहा है देखना है हमने। ये हमारे पास एक ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर है जिसके ऊपर ये स्केल है, और इसके अंदर ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये है हमारे पास मरकरी। अब होता ये है कि यहाँ पे इसका बल्ब होता है। अब इस बल्ब को आप किसी भी गर्म पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ या इधर बगल के नीचे रख दें या सर के ऊपर रख दें या किसी भी जिस्म के हॉट पार्ट की तरफ रख दें, जिससे हमें यह पता चले कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब जो ही ये जो ग्लास है, ये जो बल्ब है, ये असल में ये इतना राइज नहीं हुआ होता। पहले क्या होता है, ये इतना होता है, जब बाद में क्या होता है ये राइज होके कितना हो जाता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर उतना ज्यादा ये राइज करता है। अब ये जो हीट की वजह से इसमें जो एक्सपेंशन आ रही है ये असल में क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मामीटर सबसे पहले नंबर पे एग्जांपल है किस चीज की? थर्मल एक्सपेंशंस की। और यहाँ पे हम लिक्विड की थर्मल एक्सपेंशन देख रहे हैं। होता क्या है कि आपके पास इतना मरकरी पड़ा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ ऐसे, और इसको जब हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ आप अटैच करते हैं या टच करते हैं तो क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या होता है? एक्सपैंड होता है। ये एक्सपैंड होके कुछ इस तरह का हो जाता है। लेट से ये इतना एक्सपैंड हुआ है, तो इसका मतलब इसको देख के हम बता सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये थी जी सबसे पहले नंबर की एग्जांपल कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक गिलास का बना हुआ थर्मामीटर है, जिसके अंदर हमारे पास मरकरी है जो कि हीट की वजह से एक्सपेंड करता है, और इसी को हमने यूज किया कहाँ पे? थर्मामीटर के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय का मतलब है दो, मेटालिक मतलब मेटल की दो स्ट्रिप्स आपस में जुड़ी होती हैं, और ये किस पर्पस के लिए यूज होती हैं उसको भी हमने देखना है। अब ये एक हमारे पास पहला मेटल है, फर्ज करें ये फर्स्ट मेटल है, और ये रेड कलर का हमारे पास दूसरा मेटल है। इनमें से एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एक कम एक्सपेंड करेगा, और हमने खुद ऐसा बनाया हुआ है ताकि एक ज्यादा एक्सपेंड करे एक कम। हमने इसको यहां से हीट दी तो दोनों में से एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा। लेट से कौन ज्यादा करेगा? रेड वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो ये एक्सपेंड करेगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो इसकी इस क्वालिटी की वजह से हम इसको डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में
फायर अलार्म्स में या ऑटोमेटिक स्विचेस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास ये एक आयरन है इलेक्ट्रिकल, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। अब ये हमने इसमें ये स्विच लगाया हुआ है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट यहाँ से आ रहा है। अब ये आगे जी मेटालिक बाय मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, इसके साथ कांटेक्ट में है ये एक थर्मोस्टेट, जो यहाँ से करंट आ रहा है तो ये गर्म हो रहा है और वो हीट पहुंचा रहा है नीचे कपड़ों तक, जिससे कपड़े क्या हो रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं। अब होता ये है कि जब हमने उसको एक सेट किया होता है खास टेम्परेचर के ऊपर, कि इससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो ये हीट अप होने की वजह से यहां से उठ जाए, इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाए और करंट का कांटेक्ट इससे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा इसको देखते हैं हम। ऐसे अब थोड़ी देर बाद ये गर्म ज्यादा हो गई और टिक की आवाज आपको आती है और लाइट यहाँ पे क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। वो कैसे ऑफ होती है वो देखना है हमने। जब ये एक्सपेंड होगी तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे। अब ये एक्सपेंड हो गई तो अब इसका कांटेक्ट इसके साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब मजीद करंट इसके अंदर नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद वापस से ये ठंडा होता है तो वापस से इसके साथ जुड़ जाती है, वापस से करंट आता है। तो असल में ये यहाँ पे ये कर क्या रही है, यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ताकि ज्यादा इसको हीट अप ना कर दे, जिससे हमारे कपड़े क्या हो जाए, जल ना जाए। सही है जी। आगे चलते हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट्स की तरफ। एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी रोड्स के अंदर ना ये जॉइंट रखे जाते हैं और उनमें गैप रखा जाता है। और वो गैप किस लिए रखा जाता है, ताकि जब गर्मियां ज्यादा हों और वो मेटल या रोड क्या करे, एक्सपेंड करे, तो उसके पास स्पेस मौजूद हो। ये ना हो कि वो आपस में टकराएं और वो खराब हो जाए या यानी वहां से वो उखड़ भी सकती है। तो होता क्या है कि ये हमारे पास ब्रिज है, ब्रिज में हमने क्या रखा हुआ है, बीच में गैप रखा हुआ है। गैप इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हर मटेरियल क्या करता है, एक्सपेंड करता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो अब गर्मियों में क्या हुआ कि ये एक्सपेंड हुआ, तो जब एक्सपेंड होगा तो आगे इसके पास जगह मौजूद है, तो ये खराब होने से बच जाएगा। तो अगर ये जगह मौजूद ना होती तो क्या हो सकता था, ये आपस में टकराते और ये खराब हो सकता था। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या होते हैं, गैप्स आर प्रोवाइडेड इन ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स टू अलाउ एक्सपेंशन इन समर एंड कंट्रैक्शन इन विंटर। ये सिर्फ ब्रिजेस में नहीं होता, ये रेलवे ट्रैक्स के अंदर भी होता है और रोड्स के अंदर भी रखा जाता है स्पेस। और वो इसीलिए रखा जाता है ताकि गर्मियों में वो जब एक्सपेंड करे तो बीच में जगह मौजूद हो। इसके बाद आती हैं पावर लाइंस। ये जो पोल्स आपने देखे होंगे बिजली के, तो इसमें क्या होता है कि वो सैग रखते हैं, मतलब खींच के नहीं रखते, यानी बिल्कुल इस तरह से ये तार आपस में नहीं जुड़ी हुई। इसमें क्या रखा हुआ है, झुकाव रखा हुआ है हल्का सा। वो इसलिए रखा हुआ है कि गर्मियों में तो चलो ये ढीली रहेगी, अगर सर्दियों में वापस से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसके पास इतनी जगह मौजूद हो कि ये इन दोनों यानी इतना खिंचाव ना पैदा करे जिससे क्या हो कि ये टूट ना जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हमने ये बिल्कुल खींच के रखी हो और गर्मियां हो, गर्मियों में क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, जब एक्सपेंड होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वापस से यूं खींचने होगी, जब खींचने होगी तो वो टूट सकती है। तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम क्या रखते हैं, इसके अंदर सैग रखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर रखते हैं, झुकाव होता है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद आती है हमारे पास ओपनिंग कैप ऑफ अ बॉटल। होता है ना कि छोटी सिरप होते हैं दवाइयों के, या बॉटल्स होती हैं जो जिनके ढक्कन मेटल के होते हैं, वो ओपन नहीं हो रही होती, तो आपने उसको जोर लगा के ओपन नहीं करना। करना क्या है, उसको गर्म पानी के अंदर रखना है, गर्म पानी की वजह से वो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं।
तो ये थी जी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब हम ये देखने लगे हैं कि क्या होगा अगर हम थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर कर दें। तो देयर आर सम कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले नंबर पे है ब्रिजेस एंड रोड्स में क्रैक। क्या होगा कि बीच में हमने गैप नहीं रखा हुआ तो एक्सपेंड करके वो दूर जाएंगी, जब दूर जाएंगी तो वो उनके अंदर क्या आ सकते हैं, क्रैक आ सकते हैं, या जब वो करीब आएंगे एक दूसरे के साथ तो वो टूट सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें पहले से उसके अंदर क्या रखना है, गैप रखना है। रेलवे ट्रैक्स में बकल, अब क्या हो रहा है कि एक्सपेंड हो गया और जगह मौजूद नहीं है, तो यहां से और यहां से दोनों तरफ से जोर लग रहा है तो वो कैसे हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, इस तरह से वो खराब हो सकती है। मशीन पार्ट्स में जैम। अब मशीन के पार्ट जो होते हैं वो मोस्टली मेटल के होते हैं और वो चल के वो हीट अप हो जाती है और हीट से वो एक्सपेंड भी हो सकती है। तो ऑलरेडी हमने उन दोनों के बीच में या कोई भी पार्ट्स के बीच में गैप ना रखा हो तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होके करीब होंगे कि एक दूसरे से टकराएंगे। जैसे ये दो स्क्रूज हैं वो मूव कर रहे हैं और हीट की वजह से वो बढ़ गए हैं। जब वो बढ़े हैं तो क्या हुआ, एक दूसरे से टकराएंगे और उससे क्या हो सकता है, वो जैम हो सकता है। इसी तरह जी पाइपलाइन में बर्स्ट ड्यू टू एक्सपेंशन। पाइपलाइंस होती है ना, लोहे की पाइपलाइन मेटल की रखी हुई है, अंडरग्राउंड होती हैं या ओवरहेड भी हो सकती हैं। तो अब करना क्या है कि उसमें अगर हमने एक्सपेंशन का ख्याल नहीं रखा हुआ तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगी और उससे वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसी तरह पावर लाइन में स्नैप, मैंने बताया कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वापस से यूं खिंचाव आएगा, तो खिंचाव आएगा तो पहले से अगर हमने एक्स्ट्रा वायर नहीं रखी हुई तो उससे क्या होगा, यानी एक्स्ट्रा सैग नहीं रखा हुआ ये झुकाव, तो जिसकी वजह से वो खींचने होगा और वो स्नैप हो सकती है, टूट सकती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।